सखा हमारे, देखो तू स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद को 19वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें इंद्र बध्योद्यत पृथ्वी को ब्रह्मा का निवारण संबंधी हम श्रवण करेंगे। हरियो इंद्र दश यज्ञ भये पृथ्वी लखी मारन धाय। सो 19वें में कथा यह विधि बरजो आय। मैत्रेय जी बोले, तदंतर महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से संकल्प ने ब्रह्मावर्त देश विषय मनु के क्षेत्र में एक साथ दीक्षा नियम धारण किया। इंद्र ने यह समझाया कि पृथु के 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो मेरा इंद्रासन छीन जाएगा। महाराज पृथु ने पृथु के उस परम उदय रूप यज्ञ भगवान को देखकर इंद्र नहीं सह सका और परम दुखी होकर विघ्न करने लगा। पिछले 100वें अश्वमेघ यज्ञ करने पृथु जी यज्ञपति भगवान का पूजन करने लगे। तब इंद्र ने स्पर्धा से अंतर्ध्यान हो गए हो यज्ञ के घोड़ा का हरण किया। आकाश मार्ग से दौड़ते हुए इंद्र को भगवान अत्रि ने यज्ञस्व को चुरा कर लिए जाते देखा। अत्रि मुनि की प्रेरणा से पृथु का महारथी पुत्र विजिताश्व क्रोधित होकर इंद्र को मारने को दौड़ा और ललकार कर बोला, खड़ा रह, कहां भाग जाता है। उस समय जटा रमाए भस्म धारण किए योगी के समान रूप बनाए हुए उस इंद्र को देखकर विजिताश्व ने यह माना कि यह तो धर्म का स्वरूप है। इस प्रकार समझकर उसने मारने को बाण नहीं छोड़ा। जब पुत्र लौट आया तब उसको मारने के लिए अत्रि जी ने फिर विजिताश्व को भेजा और कहा, हे तात, यह इंद्र है, उनको शीघ्र मारो। तुम्हारे पिता का यज्ञ विध्वंस करने वाला यही सुराधम है, योगी नहीं है। विजिताश्व को जब इस प्रकार अत्रि मुनि ने समझाया तब वह फिर शीघ्र ही पीछे लौट और क्रोध करके इंद्र के पीछे झपटा। तब इंद्र यज्ञस्व और अपने पाखंड रूप योगी भेष को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजकुमार अपने घोड़ा को लेकर अपने पिता की यज्ञशाला में आया। तब महर्षियों ने उस राजकुमार के इस अद्भुत कर्म को देखकर उसका नाम विजिताश्व रख दिया। तब इंद्र फिर वहां आया और घोर अंधकार फैलाकर अपना स्वरूप छिपाया। यज्ञ के खम्भ से सुवर्ण की सांकल में बंधे हुए एनासो को सांकल सहित खोलकर चुरा ले गया। तब विजिताश्व इंद्र के पीछे गया और कपाल धारण किए हुए इंद्र को देख बाण प्रहार नहीं किया। अत्रि मुनि ने फिर उसको कहा, अरे पुत्र, मारता क्यों नहीं? यह मायावी इंद्र है,
यह सुन फिर राजकुमार बाण साधना संधान कर क्रोध कर इंद्र के पीछे दौड़ा। तब वह इंद्र घोड़ा को और स्वरूप को त्याग कर अंतर वहीं अंतर ध्यान हो गया। तब वह वीर घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञ में आया। हे विदुर, इस प्रकार जो पाखंड स्वरूप इंद्र ने धारण किए थे, इन उन निंदनीय भेषों को अज्ञानी और मूर्ख जन धर्म समझकर ग्रहण कर लेते हैं। पराक्रमी महाराज पृथु भगवान ने इस अनर्थ बात को जानकर सुरेंद्र पर महाक्रोध करके धनुष उठाकर बाण हाथ में ले लिया। तब मुनियों ने कहा, हे महाबाहो, यह यज्ञ में यज्ञेशों के बिना अन्य किसी दूसरे का वध करना आपको उचित नहीं है, और यदि इंद्र को मारने की आपकी इच्छा है तो इंद्र को हम अपने अमोघ मंत्रों से आवाहन करके बुला लेंगे, फिर बलात्कार से अग्निकुंड में होम देंगे। ये विदुर, इस प्रकार राजा पृथु को समझाकर मुनि लोग इंद्र के आवाहन को मंत्र पढ़ अग्नि कुंड में आहुति देने लगे। इतने में ब्रह्मा जी प्रकट होकर मुनियों से कहने लगे, हे ऋत्विज, इंद्र को वध करना तुमको उचित नहीं, क्योंकि इंद्र यज्ञ भगवान का शरीर है, और यज्ञ द्वारा जिस भगवान का पूजन करने से भागद्रूपी ये सब देवता पूजे जाते हैं, इसी भागवत स्वरूप इंद्र का कैसे वध किया जाते हो। बलवान इंद्र के साथ मित्रता करो, नहीं तो यज्ञ फिर भी अनेक माया रच कर यज्ञ विध्वंस करने की चेष्टा करेगा। बस फिर ब्रह्मा जी पृथ्वी से कहने लगे, हे राजन, बस अब और यज्ञ करके आप क्या करोगे? आप मुख्य धर्म की जानने वाले हो, इस कारण आपने जो 99 यज्ञ किए हैं, ये ही बहुत है। इंद्र आपका ही स्वरूप है, इसलिए इंद्र पर आपको क्रोध करना योग्य नहीं है। आप और इंद्र दोनों भगवान का स्वरूप हो, इस कारण क्रोध परित्याग करो। जिस कार्य को दैव विनाश करता है, उसको जो मनुष्य मन में ध्यान करता रहता है, उस पुरुष का जन्म चिंता से अत्यंत दुखी होकर मोह को प्राप्त हो जाता है। फिर मन में शांति नहीं रहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। अब अब यह यज्ञ मत करो। यज्ञ देवताओं में बैर भाव करने वाला है, उसमें इंद्र के रचे हुए पाखंडों से धर्म का परित्याग सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि जगत में महा अधर्म फैल जाने की संभावना है, जिसमें आप भी अधर्म के भागी होंगे। आप इस संसार में धर्म मर्यादा और समय अनुसार महात्मा जनों की रक्षा करने के अर्थ अवतरे हो। बस जगत का जिस प्रकार कल्याण हो, आप ऐसा ही उपाय विचार करके प्रजापतियों की मनोरथ को पूर्ण करो, और इंद्र की रची हुई माया का विनाश करो। इस प्रकार महाराज पृथु को ब्रह्मा जी ने समझाया। तब यज्ञ करने का हठ परित्याग करके राजा पृथु ने स्नेह भाव से इंद्र के साथ मिलाप कर लिया। फिर महाभाग पृथु यज्ञ के अंत में जब अब भृत स्नान कर चुका, तब जो जो यज्ञ में तृप्त हुए थे, उन वर देने वाले ने पृथु को वरदान दिए। ब्राह्मण संतुष्ट होकर आदि राज पृथ्वी जी के आशीर्वाद देते हुए बोले, हे महाबाहो, आपके बुलाने से हम लोग यहाँ आए, सो आपने यथोचित पितृ देवता ऋषि मनुष्य इन सब का दान और मान करके सत्कार किया। इस प्रकार पृथ्वीराज से
पूजा सत्कार पाकर आशीर्वाद देकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए देवऋषि आनंद से अपने अपने स्थान को चल गए। मैं 20वां अध्याय श्रवण करने जा रहा हूँ। इसमें पृथु के भगवान विष्णु का उपदेश प्रदान करना के विषय में हम छलफल श्रवण करेंगे। पृथु को श्री विष्णु ने दियो शुभ वरदान, मैत्री भई अस इंद्रों से विषवे माही बखान। मैत्रेय जी बोले, नारायण जी इंद्र को अपने साथ लेकर वहां आए और यज्ञ से प्रसन्न होकर पृथ्वी से बोले, हे राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 संख्या वाले अश्वमेघ यज्ञ में विघ्न किया, इस कारण यह अपना अपराध क्षमा कराना चाहता है। हे ना हे नरदेव, मनुष्य में उत्तम साधुजन संसार में प्राणियों से द्रोह नहीं करते हैं, क्योंकि वह भली भांति जानते हैं कि यह देह आत्मा नहीं है। हे वीर, तुम उत्तम मध्यम अधम सुख और दुख में समान भाव रखो, अर्थात राग द्वेषादि मत करो और इंद्रिय व अंतस्करण को जो जीतो। मैंने तुमको मंत्री आदि का अधिकारी बनाया है, उन सब लोगों को अपने की रक्षा करो। प्रजा का पालन करना ही राजा का धर्म है, उसी में कल्याण है, क्योंकि प्रजा की रक्षा करने वाला राजा परलोक में प्रजा के किए पुण्य का छठा अंश लेता है, और जो प्रजा की रक्षा नहीं करता और कर लेता है, उसका पुण्य क्षय हो जाता है और प्रजा के छठे भाग के पाप का भागी होता है। इस प्रकार परम मुक्तम ब्राह्मणों ने परंपरा से जो मुख्य धर्म चलाया, उस धर्म को प्रधान मानकर उसी को करते हुए प्रजा की रक्षा करोगे तो थोड़े ही दिन में तुम सब लोगों को प्रिय होंगे और अपने घर पर आए हुए सनकादिक सिद्ध जनों के दर्शन करोगे। हे मानवेंद्र, मुझसे कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हारे गुण और शील से वशीभूत हो रहा हूँ। मैत्रेय जी बोले, लोक गुरु भगवान ने जब इस प्रकार आज्ञा की, तब विश्व विश्व विजय पृथ्वी ने आज्ञा को अपने सिर पर धारण किया। प्रेम पूर्वक दोनों चरणों का स्पर्श करते और कर्म से लज्जित हुए इंद्र से मिलकर महाराज पृथु ने वैर भाव का परित्याग कर दिया। अनंतर भगवान का पृथु जी ने पूजन किया और अनेक प्रकार की भेंट आगे रखकर बहुत बड़ी हुई भक्ति से भगवान के चरण कमल ग्रहण किए। यद्यपि भगवान गमन करने को उद्धत थे, तथापि अपने प्यारे भक्त पृथ्वी पर अनुग्रह करके ठहर गए। पृथु हाथ जोड़े भगवान को हृदय हृदय में धारण कर स्थित हो गया। तदंतर नेत्रों के आंसू पोंछकर पृथु ने भगवान का दर्शन किया, परंतु दर्शन करते करते राजा के नेत्र तृप्ति नहीं हुए। राजा पृथु बोले, हे विभो, आपने बुद्धिमान आपसे बुद्धिमान पुरुष कैसे वर मांगेंगे? जो वर ब्रह्मादि के संबंधी है और जो देहाभिमानियों के योग्य किए हैं, तथा जो वरदान नार की लोगों को भी मिल सकते हैं, उन वरों को मैं आपसे नहीं मांगना चाहता हूँ, हे नाथ। और वर तो पृथक रहे रहे, मैं तो उस मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता हूँ जहाँ महात्मा पुरुष के मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरणाबिंद का मकरंद अर्थात श्रवणाधिक आनंद नहीं है। अतएव आप अपनी कथा सुनने के अर्थ मुझको तो 10,000 कान दीजिए, यही वरदान मांगता हूँ। हे उत्तम श्लोक हे उत्तम श्लोक, महात्मा पुरुष के मुख कमल के निकला हुआ आपके चरण कमलों को की कथा रूप अमृत के कर्ण से मिला हुआ वायु की एक कणिका भी तत्वों को भूले हुए हमारे
समान कच्चे योगी जनों को फिर तत्व ज्ञान का स्मरण कराता है। इसीलिए मैं तो आपकी भक्ति का सारग्राही हूँ। मुझको आपकी भक्ति बिना अन्य किसी वरदान से कुछ प्रयोजन नहीं है। लक्ष्मी की आपके संपूर्ण गुणों की संग्रह करने की इच्छा से आप ही की सुयश वर्णन करने का वरदान चाहती है और आपका सुयश कथन करती रहती है। हे भगवान, लक्ष्मी जी की नाई लालसा बाला मैं परम पुरुषोत्तम और गुणों के श्यान रूप आपका भजन करता हूँ। सो एक ही समय, एक ही स्वामी और एक ही प्रकार की सेवा करने की स्पर्धा से लक्ष्मी जी का और मेरा द्वेष भाव होएगा ही, क्योंकि मेरा और लक्ष्मी का चित्त आपके चरण कमलों में निरंतर लगा रहेगा। परंतु हे जगदीश, मुझे भरोसा है कि जगत माता लक्ष्मी जी के काम में अर्थात आपके भजन में जो भाग लेने की हमारी इच्छा है, यदि लक्ष्मी जी से हमारा विरोध भी हो जाए तो भी आप दीन दयालु हो, इससे मेरी सेवा को बहुत करके मानोगे, क्योंकि अपने स्वरूप में मग्न रहने वाले आपको लक्ष्मी जी से क्या प्रयोजन है। आप समदर्शी हो, इस कारण लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं करोगे किंतु हमारा ही पक्ष करोगे। हे भगवान, भजन करते हुए पुरुष को जो आप वर मांगो ऐसी वाणी करते हो, इसको मैं जगत मोहन वाणी मानता हूँ। हे पुरुष, आपकी वाणी रूप इस डोरी से नहीं बंधे तो बारंबार फल में मोहित हुआ कर्म करे। इस प्रकार पृथु से ने स्तुति की। तब भगवान ने पृथु से कहा कि हे राजन, जाओ, तुमको हमारी भक्ति प्राप्त होगी, ऐसी ऐसी ही इच्छा से मेरी द्वितीय माया से जीव तर जाता है। जो प्राणी हमारी आज्ञा के अनुसार बरसता है, वह सब ठौर आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार राजश्री पृथु के सत्य वचनों की सराहना करके पूजित हो उस पर अनुग्रह कर भगवान ने वहां से चलने की इच्छा की। तब देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पंछी, अन्य भी अनेक प्राणी यज्ञ में चलकर अपने अपने स्नान को गए। तदंतर भगवान के पार्षद भी चले गए। भगवान की राज ऋषि और उपाध्याय सहित अच्युत स्वरूप महाराज पृथु का मन हर कर अपने परमधाम वैकुंठ को सुधार गया। जय श्री कृष्ण।
सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण